जय हिंद, वंदे मातरम। प्राइवेट स्कूल संचालकों को मेरा प्रणाम। कल जयपुर में जो आयोजित मीटिंग की गई थी, मैं सबसे पहले आप सभी जिलों से पधारे हुए पदाधिकारियों को, संचालकों को, शिक्षकों को, आपको सबको दिल से सैल्यूट करती हूँ, नमन करती हूँ कि आपने इस कोरोना जैसे पेंडेमिक टाइम में भी अपना समय निकाला और रिस्क उठाते हुए आप आए। लेकिन आप आए, उसका इतना अच्छा शानदार परिणाम आया है कि एक आध संगठनों को छोड़कर बाकी तमाम राजस्थान के संगठन आज एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। मैं सबसे पहले सभी हमारे राजस्थान के संचालकों को ये खुशखबरी दे दूं, क्योंकि आप बहुत समय से पहले कह रहे थे कि आप एक प्लेटफॉर्म पर आओ, आप एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ो, और ये सच्चाई भी है साथियों कि जब तक हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आके नहीं लड़ते हैं, जब तक यूनिटी सरकार को हमारी नहीं दिखती है। कहावत है ना कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। तो इस प्रकार से जो शक्ति बिखरी हुई है इधर उधर, उसको पूरा असेंबल करके एक शक्ति के रूप में हम लोगों ने पूरा शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति के नाम से एक प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने आके और कल आह्वान कर दिया है, सरकार को चेतावनी दे दी है कि इस प्रकार के शिक्षा मंत्री द्वारा जारी किए गए तुगलकी फरमान को सप्ताह भर के अंदर अंदर इसको वापस करें। और सारा त्याग का ठेका हम लोगों ने नहीं ले रखा है। आप क्यों नहीं अन्य वर्ग आते हो? आप एक तरफ कल अजमेर में शिक्षा मंत्री ने काफी वीडियो वायरल हो रहा है, बयान दिया है कि भैया कोई पढ़ाई शुरू ही नहीं हुई है, सिलेबस शुरू नहीं है तो किस बात की फीस। तो भैया हम मंत्री जी को आज ये कहना चाहते हैं प्राइवेट स्कूलों की तरफ से कि मंत्री जी जब शिक्षा चालू ही नहीं हुई है, पहली बात तो ये आपका दोगला बयान है। आपने अपने सरकारी स्कूलों में बकायदा प्रवेशोत्सव मना रहे हो, आप 9 बजे वहां पे घंटी बज जाती है, वहां पे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो आप। तो क्या ये आप इस सत्र की पढ़ाई नहीं कर रहे, तो क्या प्रीवियस सत्र की पढ़ाई कर रहे हो? बेवकूफ बनाना बंद कर दो लोगों को। आप मंत्री हैं इसलिए सम्मान करते हैं हम आपका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोलना शुरू कर दो। आप कह रहे हो अगर शुरू ही नहीं हुए, शिक्षा शुरू ही नहीं हुए, तो मंत्री जी मैं आज आपसे एक जवाब मांगना चाहती हूं कि आप फिर अगर शिक्षा शुरू नहीं, आप शिक्षा के पीछे ही तो मंत्री है। यू आर एजुकेशन मिनिस्टर, नॉट फ्रॉम एनी अदर डिपार्टमेंट। तो जब शिक्षा शुरू ही नहीं हुई तो आपका क्या कार्य? आपके साथ में तमाम उन अधिकारियों का, उन बाबू का, उन टीचर्स का, सरकारी जो सरकार का पैसा ले रहे हैं, राजस्व को लॉस पहुंचा रहे हैं, उनका क्या काम है? फिर आप भी त्याग करिए उस तनख्वाह का, आप भी सरकारी आप त्याग पत्र दे दीजिए कि जब प्राइवेट स्कूल खुलेंगे मैं तभी शिक्षा मंत्री कहलाऊंगा, वापस शपथ ले लूंगा, लेकिन तब तक मैं मेरी तनख्वाह, मेरा वेतन और ये तमाम सरकारी सुख सुविधाएं, लग्जरी गाड़ियां, नौकर बंगले, सारी की सारी सुख सुविधाएं आज ही त्याग करता हूं। आप नजीर पेश करिए ना, हम सारे हजारों स्कूल साथ आपके आते हैं पीछे पीछे, लेकिन त्याग करने का सारा चोला आपने हमको पहना रखा है, सारी अपेक्षाएं हमसे करते हो और आपको जो चीज करने की है वो आप करते नहीं हो। ये दोगली राजनीति मत करो, ये दोगली राजनीति चलती नहीं है। हमारे 4 संचालकों ने आत्महत्या कर ली, एक हमें पेपर की लाइन तक नहीं मिली, आपने उसको कभी हाईलाइट नहीं होने दिया। एक सुशांत सिंह राजपूत अगर आत्महत्या कर लेता है, पूरा नेशनल उसकी न्यूज बन जाती है, चैनल दिखाते हैं, तो क्या शिक्षक की जान की कोई परवाह नहीं है? आज मैं बता देना चाहती हूं आपको कि ये ब्रह्म हत्या है, ब्रह्म हत्या। एक शिक्षक की हत्या करना एक ब्रह्म हत्या के समान होता है, और आने वाली पीढ़ियों में, आने वाले आपको वर्षों में ये सरकार को माफ नहीं करेगी। सरकार जिस गति से ऊपर जाती है, शिक्षक का अगर आपने दिल दुखाया, संचालक भी एक शिक्षक है, हम पहले शिक्षक है फिर संचालक है, अगर आपने शिक्षक की अंतरात्मा को दुखाया तो उसकी बद्दुआ आपको भी लगेगी, ये ध्यान रख लेना। अतः दोगली राजनीति करना बंद कीजिएगा। और आप ये जो तुगलकी फरमान आपने अगर वापस नहीं लिया है एक सप्ताह के अंदर अंदर, तो 10 लाख कर्मचारी, उनके परिवार वाले, हम सब सड़क पे उतरने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसा उग्र आंदोलन राजस्थान में किया जाएगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी, क्योंकि अब हम मजबूर है, हम मर रहे, हमारे पास में खाने के पैसे नहीं है, सड़कों पर आने के हमारे पास में इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि अपनी आवाज उठाने का यह फंडामेंटल राइट सबके पास है। आप ये कह रहे हो कल हमें होटल में आप लोगों ने मीटिंग नहीं करने दी, ये कह के कि साहब इनकी मीटिंग मत होने दिया। कल इतने रोड़े अटकाए हैं साथियों इन लोगों ने, मैं आपको बताना चाहूंगी 11 बजे की मीटिंग है, हमें 11:15 बजे मैसेज देते हैं, होटल वाले को धमकाते हैं कि अगर इन लोगों की मीटिंग ले लिए तो तुम्हारे होटल का लाइसेंस सीज कर दूंगा। अगर यहाँ पर एक भी जना आ गया है तो आपके होटल का लाइसेंस सीज हो जाएगा। कितनी ओछी, कितनी गंदी राजनीति आप लोगों ने करी है। मीटिंग तो हमने फिर भी ली, अगर रोड पर भी बैठ के, हम तो वैसे ही रोड पर आ रहे हैं, अगर रोड पर भी बैठ के मीटिंग लेनी हो तो हम तो मीटिंग लेंगे। आगे की रणनीति भी तय हुई है। आपकी ये जो ओछी मानसिकता है इसका आपको भी जवाब मिलेगा। मंत्री जी, ऐसा नहीं है कि हम लोग गूंगे हैं, हमारे अधिकारों के लिए हमें आवाज उठाना आता है। हम किसी भी टीचर को मरने नहीं देंगे, वो टीचर हमारे अपने हैं।
ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आपने जो दो ये पार्ट बनाया है ना अभिभावकों और स्कूलों के बीच में, खामियाजा उसका आपको भी भुगतना पड़ेगा। अतः साथियों, अब वक्त आ गया है मिलके लड़ने का। आपके कहने पे एक प्लेटफॉर्म पर भी आ गए हैं, आपके कहने पे हम लड़ेंगे भी, लेकिन साथ आपको देना। अगर आज आप साथ नहीं आए तो भविष्य में आपके लिए ध्यान रखना कोई आगे नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।